नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 18 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विस्थितम्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिस् तमसः परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विस्थितम्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विस्थितम्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। अर्जुन के प्रश्न पर कि ज्ञान के द्वारा किसको समझना है, तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के गुणों के बारे में बताते हैं। और यहाँ पर बताया गया कि वे परमात्मा कहाँ निवास करते हैं। हृदय सर्वस्य विष्टितम, समस्त प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। और उनको बोला गया ज्योतिषाम अपि तज ज्योतिष, वे समस्त प्रकाशों के मूल प्रकाश है। अब प्रकाश का दो अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ होता है रोशनी, दूसरा होता है कि ज्ञान। क्यों? क्योंकि हमारे उपनिषदों में वर्णन आता है, जैसे कि बृहद आरण्यक उपनिषद में वर्णन मिलता है। ओम असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो जो अंधकार होता है उसको वास्तव में बताया गया ये अज्ञान का अंधकार है। और जब ज्योति बोला गया, प्रकाश बोला गया, मतलब ज्ञान के प्रकाश के द्वारा, मतलब जितना भी ज्ञान हमको प्राप्त होता है उन सब का मूल जो ज्ञान का मार्ग है, जो बताते हैं ज्ञान, वह कौन है? वे भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण है, जो परमात्मा के रूप में विराजमान होकर सबको प्रकाशित करते हैं। मतलब जो ज्ञान का जो मूल सोर्स है वे भगवान श्री कृष्ण है। उनसे ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि पूरा कार्य होता कैसे है। तो बताया गया कि 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो, मैं हृदय में विराजमान हूं सबके। और मुझसे क्या प्राप्त होता है? स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, जो ज्ञान है वो कैसे प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण से। अब कई लोग तो बोलते हैं, अरे जी हमें तो गुरु जी से ज्ञान मिलता है। तो बताया गया कि वास्तव में गुरु होते कौन है और कैसे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो बहुत बढ़िया तरीके से सीक्वेंस है। सर्वप्रथम गुरु से हमें ज्ञान मिलता है। अभी कई लोग बोलेंगे, अरे जी किसी को भी गुरु बोल देते हैं। आप लोग कई बार सुना होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत लोग गुरु को पर ब्रह्म के समान समझते हैं और वास्तव में होते भी हैं, पर सभी लोग गुरु का दायित्व नहीं निभाते। किसी को भी गुरु नहीं बोल सकते। गुरु किसको बोलेंगे? तो हमें श्लोक में मिलता है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो गुरु
हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं, वो वास्तव में गुरु कहलाने योग्य है। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सिखाते हैं, वे वास्तव में गुरु बनने योग्य है। आप लोग देखेंगे आजकल समाज में न जाने तरह तरह के गुरु आ गए। कोई आपको बोलेगा कि भाई जमीन को बचाओ, कोई बोलेगा पानी को बचाओ, कोई बोलेगा पर्यावरण को बचाओ, कोई बोलेगा गायों की सेवा करो, कोई बोला दरिद्रों की सेवा करो। 100 तरह की बातें बताएंगे, पर अगर वे आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं बताते, इसका मतलब है जो भी बता रहे हैं बहुत अधूरा बता रहे हैं। गुरु का दायित्व है अज्ञान को दूर करे। अब अज्ञान को कैसे दूर करेंगे? क्या उनके पास डंडा है? क्या माथे पर लगाया अभी अज्ञान आ गया? नहीं। तो कैसे कार्य करता है? ज्ञान का कार्य बताया गया कि पहले गुरु की कृपा से हमें भक्ति का बीज मिलता है। वहां पर चैतन्य चरितामृत के 19वें अध्याय में बताया गया, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जो व्यक्ति हमें भक्ति का मार्ग बताता है, वो वास्तव में क्या करता है? भक्ति का बीज हमारे हृदय में स्थापित करता है, तो वह वास्तव में गुरु बनने योग्य है। तो गुरु हमें भक्ति सिखाते हैं, और जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बोलते हैं, मत चित्ता मद गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना आरंभ करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो भगवान श्री हरि क्या करते हैं? तो बोला गया अगले श्लोक में, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान क्या करते हैं? देते हैं, ददामि बुद्धि योगम, हमें वो ज्ञान के मार्ग बताते हैं जिसके द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? तो 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताया गया, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तम नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। किताबों से ज्ञान नहीं मिलता। किताबों से ज्ञान मिलता तो सब के सब लोग बहुत अच्छे से भक्त बन चुके होते। पर जब हम लोग समझते हैं, जब गुरु की कृपा होती है, जो कि वास्तव में एक भक्त होना चाहिए, बिना भक्ति किए कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। क्यों? गुरु का दायित्व है अज्ञान को मिटाना, पर जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझते, वो वास्तव में अज्ञान को दूर नहीं कर सकते। तो गुरु की कृपा से हम भक्ति करना आरंभ करते हैं। भक्ति करने की वजह से भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। वो क्या करते हैं? हमारा जो अज्ञान का अंधकार है उसको दूर करते हैं। कैसे करते हैं? ज्ञान दीपेन भास्वता। और इसलिए हमें एक प्रमाणिक भक्त के अंतर्गत शिक्षा लेनी चाहिए। उनके जो बताए हुए मार्ग है उनके अनुसार भक्ति करनी है। और भक्ति नहीं करेंगे तो हम भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं, भक्तया माम अभिजानाति। जो भक्त है केवल वे ही भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं समझ सकता। अब कई लोग बोलते हैं, अरे हृदय में तो आत्मा भी तो बैठी है, तो क्या पता ये आत्मा के बारे में बोल रहे हैं या परमात्मा के बारे में बोल रहे हैं। तो वह पहले के श्लोकों से पता चलता है कि जो ज्योतियों का भी ज्योति है, सबका प्रकाश देने वाला है, तो जीवात्मा प्रकाश नहीं दे सकता, वो आश्रित है परमात्मा के ऊपर। और ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है हमारे उपनिषद से, जिसका नाम आता है मुंडक उपनिषद। वहां पर बताया गया, द्वा सुपर्णा सयुज्य सखया समान वृक्षम परिस्वजते। मतलब
एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, एक को बोलते हैं जीवात्मा, एक को बोलते हैं परमात्मा। जीवात्मा क्या कर रहा है? अपने सुख और दुखों के भोगने में लगे हुआ है, पर जो परमात्मा है वो केवल देख रहे हैं। और जब जैसे ही जीवात्मा परमात्मा की ओर देखता है तो बताया गया वीत शोक, अपने सारे दुखों को वो दूर कर सकता है। तो वास्तव में हृदय में आत्मा भी विराजमान है और परमात्मा भी विराजमान है। जब जीवात्मा मतलब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमारा अज्ञान दूर होता है, हमें ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है और हम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। अब कई लोग बोलते हैं, अरे जी सब लोग बोलते हैं अंदर परमात्मा है, पर कभी किसी ने देखा है क्या? तो बहुत सुंदर हमें कथा देखने को मिलती है। ये वास्तव में सत्य घटना है और यह वर्णन आता है एक बहुत बड़े संत हुए नामदेव जी के बारे में, जो कि महाराष्ट्र में 1200 एडी के समय हुए थे और बहुत सुंदर भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। विठल विठल जो पंढरपुर में जो भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, उनके सामने बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं। वो नामदेव जी कीर्तन करते करते एक ऐसे गांव में पहुंच गए जो बिल्कुल सूना सा था, एक बहुत पुराना खंडर था। तो सोचा रात को यहाँ विश्राम करते हैं और वो नामदेव जी उस खंडर में जाकर बैठ गए और रात के समय भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं और कीर्तन करते करते पीछे से आवाज आती है, धम धम धम। ऐसा लगता है कोई भारी भरकम पीछे से आ रहा है और इतना पास आ जाता है कि पीछे से गरम गरम हवा आ रही होती है। और जैसे ही नामदेव जी पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक बहुत बड़ा ब्रह्म राक्षस खड़ा होता है, बहुत भयंकर। अब सामने अगर ब्रह्म राक्षस जैसा कोई बहुत बड़ा प्राणी खड़ा हो तो अच्छे अच्छे लोग तो वहीं बेहोश हो जाते हैं। और नामदेव जी क्या करते हैं? तुरंत दंडवत प्रणाम करते हैं और बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। स्तुति में बताया गया, भले पधारे लंबकनाथ, धरती पांव स्वर्ग लो माथो, जोजन भर के लांबे हाथ। हे हे भगवान, आप इतना अद्भुत रूप धारण करके कैसे पधारे? शिव सनकादिक पार न पावे, अनगिन साज सजाए साथ, नाम देव के तुम्हें स्वामी, कीजिए प्रभु जी मोहि सनाथ। और जैसे ही दंडवत प्रणाम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण इतने व्याकुल हो जाते हैं कि उस ब्रह्म राक्षस के हृदय से प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्म राक्षस वहीं पर मृत्यु को प्राप्त होकर भगवान के धाम को चला जाता है। और नामदेव जी जैसे ही प्रार्थना करके आंखें खोलते हैं तो सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। तो कहने का मतलब है, ब्रह्म राक्षस के अंदर उनके हृदय में भी भगवान विराजमान है परमात्मा के रूप में। जब भक्त सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो भगवान उस ब्रह्म राक्षस में से प्रकट हो जाते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।